सहपाठियों, बंधुओं, भाई बहनों, नमस्कार। जय हिंद। आइए आपकी अपनी करंट की क्लास में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हो गए 11 अक्टूबर और 11 अक्टूबर की करंट अफेयर्स को देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इसमें प्रश्न बन रहा है कि निम्न में से किस स्थान पर पहला गांधी म्यूजियम शुरू किया गया है। पूछा जा रहा है कि किस स्थान पर, स्थान का नाम पूछा जा रहा है, इसमें जगह का नाम, कि पहला गांधी म्यूजियम कहाँ पे शुरू किया गया है। तो ह्यूस्टन ह्यूस्टन नामक जगह पे किया गया है। और यह जगह कहाँ पे है, तो उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में यह जगह है। वहीं पे पहला गांधी म्यूजियम की स्थापना की गई है। म्यूजियम तो वहाँ पे कई हैं, लेकिन ये गांधी से संबंधित पहला म्यूजियम है। ठीक है, प्रथम म्यूजियम है यह। इसको आप लोग नोट डाउन करिए। प्रथम म्यूजियम है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, ऐसे प्रश्न बन रहे हैं। और वहीं पे पूछा जाए कि 2 अक्टूबर को गांधी जी की चौथी जयंती मनाई गई है। तो 2 अक्टूबर को गांधी जी की 154वीं जयंती मनाई गई है। 154वीं जयंती मनाई गई है। इनकी जयंती के शुभ अवसर पे ही उत्तरी अमेरिका के ह्यूस्टन नामक जगह पे पहला म्यूजियम स्टार्ट किया गया है। गांधी जी से संबंधित पहला म्यूजियम स्टार्ट किया गया है। और इसकी थीम जो है हिज जर्नी हिज जर्नी हिज जर्नी और आवर जर्नी हिज जर्नी, आवर जर्नी और माई जर्नी हिज जर्नी, आवर जर्नी, माई जर्नी। ठीक है, इसकी थीम है। और इस म्यूजियम का नाम पूछा जाए कि इस म्यूजियम का नाम क्या है, तो इस म्यूजियम का नाम रखा गया है द इंटरनल गांधी म्यूजियम। द इंटरनल गांधी म्यूजियम इसका नाम रखा गया है। आयुष सेठी ने हाल ही में आयोजित PWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2023 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आयुष सेठी ने कौन है? या आयुष सेठी ने हाल ही में आयोजित हुआ है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में, विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2023 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वे किस खेल से संबंधित है, तो BWF आया है, इसका मतलब है बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, और बैडमिंटन और इनकी जो आयु पूछा जाए, आयुष सेठी जी की जो आयु है, ये मात्र 14 वर्ष के हैं। 14 वर्ष के अभी हैं। और ये जो विश्व जूनियर चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो 25 सितंबर से स्टार्ट हुआ है। 25 सितंबर से स्टार्ट हुआ था और 8 अक्टूबर तक चला है। 8 अक्टूबर तक यह विश्व जूनियर चैंपियनशिप का जो चला है और 8 अक्टूबर को ख़त्म हुआ है। इसमें अमेरिका के स्पोकेन नामक शहर में यह आयोजित हुआ। अगर पूछा जाए कि कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो अमेरिका के स्पोकेन नामक शहर में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, अगर यहीं पे पूछा जाए कि भारत ने अब तक कितने पदक जीते हैं, बैडमिंटन में कितने पदक जीते हैं, तो 11 पदक जीते हैं। 11 पदक जीते हैं। निम्न में से किसके द्वारा सांख्यिकी प्रदर्शन संकेतक SPI का संकलन जारी किया जाता है, तो विश्व बैंक द्वारा SPI का संकलन जारी किया जाता है। और यह 174 देशों में भारत का जो स्थान है वह 67वां है। कौन सा है?
सड़सठ 67वां भारत का स्थान है। और इसमें जो एसबीआई है वह 5 प्रकार के मापदंड जारी करता है। एसबीआई विश्व बैंक 5 प्रकार के विश्व मापदंड जारी किया जाता है। 5 प्रकार के विश्व बैंक द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। सबसे पहला इसमें है, पहले पे है डेटा उपयोग। अगर पूछा जाए कि पांचों का नाम क्या है तो डेटा उपयोग लिख लीजिए आप लोग। डेटा उपयोग सेकंड नंबर पे आता है। डेटा सेवाएं और थर्ड नंबर पे आएगा डेटा उत्पाद और फोर्थ नंबर पे आएगा डेटा स्रोत और 5 नंबर है डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये 5 प्रकार के रिपोर्ट जो है वो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। और ये कब से जारी किया जाता है तो 2004 से यह लगातार जारी किया जा रहा है। 2004 से लगातार जारी किया जा रहा है। और विश्व बैंक का मुख्यालय पूछा जाए तो विश्व बैंक का मुख्यालय, जो कि आप लोग जानते ही होंगे, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। वर्तमान समय में वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष पूछा जाए वर्तमान समय के अध्यक्ष कौन है तो वर्तमान समय के अध्यक्ष है अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है, हाँ, प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध किससे है? प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध किससे है तो अमेजन से है। और प्रोजेक्ट कुइपर यह कहाँ पे लॉन्च किया गया है तो फ्लोरिका, यूएसए में एक जगह का नाम है फ्लोरिका। ठीक है, अमेरिका में है जगह फ्लोरिका, यहाँ से यह लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब कुइपर 2 प्रकार के हैं। इसके जो पूछा जाए तो कुइपर इसमें 2 प्रकार के हैं। कैसे 2 प्रकार? तो सबसे पहला है कुइपर सेट फर्स्ट। ठीक है, अब फिर यहीं पे सेकंड नंबर पे कुइपर सेट सेकंड है। ये 2 उपग्रह है। और ये क्यों लॉन्च किया गया है कि क्योंकि इंटरनेट की जो सुविधा है वो तेज हो सके। इंटरनेट की सुविधा को तेज करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट कुइपर को अमेजन कंपनी के द्वारा। हाल ही में जेएनयू में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला सामिया हसन किस देश से हैं? पहली महिला पूछा जा रहा है जो कि डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाली हैं, वह कौन है तो डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला है तंजानिया की राष्ट्रपति हैं। ये कौन है? तंजानिया की राष्ट्रपति हैं। यह विदेश की धरती पे इसको पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है और जो कि जेएनयू से इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। ठीक है, जेएनयू जवाहरलाल विश्वविद्यालय दिल्ली में है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में अबुआ बीर दिसोम अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है तो अबुआ बीर दिसोम अभियान झारखंड में प्रारंभ हुआ। ये झारखंड की राजधानी पूछा जाए तो जो कि आप लोग को भली भांति प्रकार याद होगा कि झारखंड की राजधानी है रांची। ठीक है, और अगर झारखंड की स्थापना कब हुआ है
तो झारखंड की स्थापना सन 2000 में हुआ और बिहार से अलग होकर सन 2000 में इसकी स्थापना की गई है। और झारखंड के सीएम कौन है? तो झारखंड के सीएम हैं हेमंत सोरेन। सीएम झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जी झारखंड के पीएम हैं। और जंगल पर निर्भर समुदाय वर्ग के लिए ये अधिकार समिति बनाई जा रही है। अगला है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस छठे बुनियादी स्वाद के अस्तित्व की खोज की है? तो संवेदना। वैज्ञानिकों के द्वारा संवेदना नामक एक स्वाद की खोज की गई है, जो यूरोप के एक चॉकलेट पाया गया है। चॉकलेट में अमोनियम क्लोराइड पाया गया है। क्या पाया गया है? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड पाया गया है, जिसमें यह संवेदना नामक टेस्ट प्राप्त हुआ है। किस तिथि को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? तो मानसिक स्वास्थ्य दिवस पूछा जा रहा है, तो 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। फिर आज के लिए इतना है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और प्लीज़ जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, नमस्कार। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।